बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 9th और 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी और अगर इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस चैनल पे आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की इक्वेशंस और थ्योरीज भी मुकम्मल तौर पर आने वाले वक्तों में मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 अकॉर्डिंग टू दी बुक। क्वेश्चन 1 है, ये कह रहा है कि इफ अगर ए का सेट आपको ये दिया गया है और बी का सेट आपको ये दिया गया है तो फाइंड करें ए मल्टीप्लाई बी। सेकंड क्वेश्चन है बी मल्टीप्लाई ए। थर्ड क्वेश्चन है ए मल्टीप्लाई ए। फोर्थ क्वेश्चन है बी मल्टीप्लाई बी एंड शो दैट, और दिखाएं ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए बराबर नहीं है इन जनरल। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले जो है अपना क्वेश्चन नंबर 1 है ए मल्टीप्लाई बी को हल करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल होगा कैसे कि सबसे पहले हमने करना क्या है कि ए मल्टीप्लाई बी लिखकर इजिकल 2 लिखेंगे और ए का सेट लिखेंगे, मल्टीप्लाई की निशानी लगाएंगे और उसके बाद बी का सेट लिखेंगे। अब हमने कैसे बनाना है कि ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, सी वाई सी जेड और डी वाई डी जेड। इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन होगी। देखें ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, सी वाई सी जेड, डी वाई डी जेड। इसको हम एक बड़ी ब्रैकेट में बंद करेंगे और यही हमारा आंसर होगा। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सेट हमने यहां पर लिख लिए हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी तरीके से हम लिखेंगे पहले बी मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू वाई जेड मल्टीप्लाई और ए का सेट। अब हमने क्या करना है कि y को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। वाई ए वाई बी वाई सी वाई डी, जेड ए जेड बी जेड सी और जेड डी, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। a बाय ए, यानी कि a के सेट को a के सेट के साथ ही हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कैसे बनेगा, ए बी ए सी ए डी, बी ए बी 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 सी बी डी, सी बी सी सी डी, डी ए डी बी डी सी और डी डी। इसको हम बड़ी ब्रैकेट में बंद करेंगे और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। b को b से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो जाहिर है दोनों तरफ हम b का सेट लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई की निशानी लगाएंगे और इसको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे वाई 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 जेड, जेड वाई और जेड जेड, और यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शो दैट ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल बी मल्टीप्लाई ए। ये जो बीच में निशानी आपको दिख रही है इक्वल की, इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ था, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो दोनों आंसर एक जैसे नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए मल्टीप्लाई बी का, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड सी वाई सी जेड डी वाई डी जेड। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हमने बी मल्टीप्लाई ए का निकालना है तो y और a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई ए वाई बी वाई सी वाई डी, जेड ए जेड बी जेड सी जेड बी। हमने देखा कि दोनों आंसर हमारे इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 1 एंड बाय इज नॉट इक्वल प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन है आप हमारी 1.3 का कि सपोज दैट कि अगर आपको ऑर्डर पेयरिंग दी हुई है x प्लस वाई 2 एंड 4x माइनस वाई एंड इक्वल फाइंड द x एंड y, यानी कि हमने इसमें से x और y की रकम को मालूम करना है। 2 और 4 हमें दिया हुआ है। शुरू करेंगे हम गिविंग दैट कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें ये दोनों चीजें दी गई हैं, एक सेट ये दिया गया है और एक सेट ये दिया गया है।
हम ऑन इक्वेटिंग यानी कि सबसे पहले हम एडिंग करेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। पहला सेट हमारे पास ये है जिसको हमने इक्वल करके लिख लिया है, दूसरा सेट हमारे पास ये है, हम इसकी एडिंग करेंगे, हम इसको जमा करेंगे। एक प्लस का y है, एक माइनस का y है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास एक x प्लस का यहाँ पर है, एक x प्लस का यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारे पास नीचे आ जाएगा 2x और ये 4 और 2 ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब हमने क्या करना है कि x को हमने वहीं रहने देना है, 6 भी वहीं रहने देना है, लेकिन 2 को उठा के हम नीचे ले आएंगे। इसको हम काट देंगे तो 2 एकम 2 कट जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x की कीमत जो है वो हमारे पास, x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 आ गई। अब हमने मालूम करना है y की वैल्यू को। तो हमारे पास पता है कि x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हमने x की जगह पर यहाँ पर 3 लिख लिया, प्लस की निशानी लगाई, y जो हमारे पास था वो लिख लिया इक्वल 4। ठीक है जी। तो अब हमने y को वहीं पर ही छोड़ दिया और ये 3 का प्लस था, जब हम इसे उठाकर यहाँ पर लेकर आए तो ये माइनस का हो गया। 4 में से 3 गए तो y की कीमत 1 हो गई। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया और इसी के साथ हमारा सवाल भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.3 का। लेट a का सेट ये दिया गया है, b का ये है और c का ये है। फाइंड हमें करना है a मल्टीप्लाई b यूनियन c इन ब्रैकेट। तो सबसे पहले जाहिर है कि हम ब्रैकेट को हल करते हैं तो b और c का हमने यूनियन बना लेना है। b और c का जब हम यूनियन बनाएंगे तो 2 3 4 ये हमारे पास b और c का यूनियन बन गया है। और इसी के साथ अब हमने क्या करना है कि इस वाले हमारा जो b और c का आंसर हमारे पास आया है, इसी के साथ हमने a वाले सेट का मल्टीप्लेशन कर देना है। तो a2 a3 a4 b2 b3 b4 यही हमारा आंसर होगा। a2 a3 a4 b2 b3 b4 बड़े ब्रैकेट में हम इसे बंद करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है a मल्टीप्लाई b इन ब्रैकेट एंड a मल्टीप्लाई c इन ब्रैकेट। इन दोनों को आपस में हमने यूनियन भी करना है। तो सबसे पहले हम अपने सेट यहां पर लिख लेते हैं और उसके बाद a और b का हम मल्टीप्लेशन करेंगे। a2 a3 b2 b3 इसी तरीके से a और c का मल्टीप्लेशन कर लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास a3 a4 b3 b4। और अब इस वाले आंसर को और इस वाले आंसर के साथ हमने यूनियन कर देना है। तो हम यहाँ पर सवाल उतारेंगे और सवाल उतारने के बाद हम देखेंगे कि a2 यहाँ पर है तो हमने a2 नीचे लिख लेंगे, a3 यहाँ पर है, a3 यहाँ पर भी है तो एक दफ़ा लिख लेंगे, b2 एक मरतबा है तो यहाँ लिख लेंगे और b3 दोनों जगह है तो एक मरतबा लिखेंगे और b4 यहाँ पर हम लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है a मल्टीप्लाई b इंटरसेक्शन c इन ब्रैकेट। सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन की निशानी लगाएंगे और उसी के साथ सेट लिखेंगे। अब इसमें से हमने इंटरेक्ट करना है तो 3 हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहा है तो नीचे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3। अब हमने क्या करना है कि a के साथ इसको मल्टीप्लेशन कर देनी है तो a3 और b3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है कुछ इस तरीके से a मल्टीप्लाई b इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन a मल्टीप्लाई c इन ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम a और b का मल्टीप्लेशन कर लेंगे, a2 a3 b2 b3। इसी के साथ a और c का मल्टीप्लेशन कर लेंगे, a3 a4 b3 b4 और इनका हमने आपस में इंटरसेक्शन कर लेना है। तो आप देखेंगे a3 इधर भी है, a3 इधर भी है, b3 इधर भी है, b3 इधर भी है और कोई नहीं मिल रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर द गिवन सेट ऑफ क्वेश्चन 3 फाइंड। और जो है क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि a मल्टीप्लाई b माइनस सी इन ब्रैकेट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट हल करना है, b को माइनस कर देंगे हम c को, c में से
तो यहाँ पर देखेंगे बी और सी, बी की सेट लिखा और सी का सेट लिखा, तो इसमें से हमने 3 माइनस होता है, 3 हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर 2 बचा, तो पहला आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A2 और B2, जाहिर है इसका यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी सवाल का, A मल्टीप्लाई C माइनस बी। सबसे पहले C माइनस बी करेंगे, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि दोनों तरफ से जो है हमारे पास 3 माइनस हो गया। यहाँ पर 4 बचा, तो 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा, और A को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा A4 और B4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, A मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन C इन ब्रैकेट। सॉल्यूशन है B और C का इंटरसेक्शन करेंगे, तो B और C में हमें पता है कि यहाँ पर क्या इंटरेक्ट हो रहा है, दायरे के 3 इंटरेक्ट हो रहा है, तो हम 3 को पहले नीचे लिख लेंगे और इसी को A के सेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा A3 और B3। इसी के साथ सवाल नंबर 4 है, A मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन A मल्टीप्लाई C इन ब्रैकेट। पहले हम A और B का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A2 A3 B2 B3। इसी तरीके A मल्टीप्लाई C का भी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, A3 A4 B3 और B4, और इनका ही हम आपस में इंटरसेक्शन कर लेंगे। इंटरसेक्शन देखेंगे A3 मैच हो रहा है, B3 भी इंटरेक्ट हो रहा है, तो A3 और B3 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लेट A के आप लेते हैं हम A का सेट 1 2 3 4 और B का सेट 2 4 5 6 और C का सेट है 2 3 6 8। फाइंड, ढूंढिए A माइनस बी इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई B माइनस C इन ब्रैकेट। ठीक है ना, पहले हमने क्या करना है कि A को B के अंदर से माइनस करना है, A को B के अंदर से माइनस करना है, जाहिर है कि 2 माइनस हो रहा है और 4 माइनस हो रहा है, तो बचा क्या हमारे पास 1 और 3, ये 1 और 3 हमने लिखने। अब B में से C को माइनस करना है, तो B में से C में तो 2 गया और 6 गया, तो 4 5 नीचे बच गया। अब इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन करा, तो 1 4 1 5 3 4 और 3 5, और यही हमारा आंसर होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि A इंटरसेक्शन B हमने सबसे पहले ये हल करना है, तो A इंटरसेक्शन B कर लेंगे। यहाँ पे 2 मैच हो रहा है और 4 इंटरेक्ट हो रहा है, तो हम नीचे 2 और 4 उतार लेंगे, फिर B और C का भी इंटरसेक्शन कर लेंगे, तो यहाँ देखेंगे 2 और 6 इंटरेक्ट हो रहा है, तो 2 और 6 को नीचे उतार लेंगे, और इसी तरीके से 2 4 और 2 6 का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 2 2 2 6 4 2 और 4 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से A मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन B मल्टीप्लाई C आ जाएगा। तो A मल्टीप्लाई B का हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 2 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 5 2 6 3 2 3 4 3 5 3 6 4 2 4 4 4 5 4 6, ये इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे, और उसके बाद B और C का भी बना लेंगे। तो B और C का जब बनेगा तो वो भी यही बनेगा कि 2 2 2 3 2 6 2 8 4 2 4 3 4 6 4 8 5 2 5 3 5 4 5 6 5 8 6 2 6 3 6 6 6 8, और इसी को हम आपस में इंटरसेक्शन कर लेंगे। 2 2 आपस में मैच हो रहा है, 2 और 6 आपस में मैच हो रहा है, 4 और 2 आपस में मैच हो रहा है, 4 और 6 आपस में मैच हो रहा है, तो और बाकी कोई हमारे पास मैच नहीं हो रहा, तो जाहिर है कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, A मल्टीप्लाई B माइनस B मल्टीप्लाई C इन ब्रैकेट।
तो ए और बी का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12 14 15 16 22 24 25 26 32 34 35 36 42 44 45 46। अब इसी तरीके से b मल्टीप्लाई सी का कर लेंगे, तो 22 23 26 28 42 43 46 48 52 53 56 58 62 63 66 और 68। और इसको हम आपस में माइनस करेंगे, यानी कि a मल्टीप्लाई बी को माइनस करेंगे b मल्टीप्लाई सी में से। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 2 जो है वो 2 2 माइनस हो रहा है, 2 6 माइनस हो रहा है, 4 2 माइनस हो रहा है और 4 6 माइनस हो रहा है। और जो बचा हमारे पास a मल्टीप्लाई b में, वो हम लिखेंगे। देखें यहाँ पे a मल्टीप्लाई में 1 2 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 3 2 3 4 3 5 3 6 और 4 4 और 4 5, ये हमारे पास बचा। तो ये हमने नीचे लिख लिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ a डेल्टा b इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई b इंटरसेक्शन c इन ब्रैकेट, इसको हमने हल करना है। तो a डेल्टा b को हम हल करेंगे पहले, तो आंसर लिखेंगे हम, यहाँ पर जो माइनस हो रहा है वो 2 हो रहा है और 4 हो रहा है, और यहाँ पर 1 3 बचा और यहाँ पर 5 और 6 बचा। इन सब तमाम बची हुई रकमों को हम नीचे उतार लेंगे। डेल्टा में ऐसी करते हैं कि दोनों रकमों को माइनस करते हैं और दोनों सेटों में से जो भी रकम बचती है उसे हम एक सेट में बना देते हैं, वो डेल्टा कहलाता है। तो अब हम जो हमारे पास रकम है उसको हमने सेव कर लिया और उसके बाद b इंटरसेक्शन c करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 और 6 इंटरेक्ट हो रहा है और 2 और 6 हम नीचे लिख लेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि हमारा a डेल्टा b को मल्टीप्लाई करना है b इंटरसेक्शन c के साथ। तो यहाँ बन जाएगा 1 2 1 6 3 2 3 6 5 2 5 6 6 2 6 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसी सवाल का है, b मल्टीप्लाई सी डेल्टा c मल्टीप्लाई a। सोल्यूशन निकालेंगे इसका, b को c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 2 3 2 6 2 8 4 2 4 3 4 6 4 8 5 2 5 3 5 6 5 8 6 2 6 3 6 6 6 8। ये हमारा a मल्टीप्लाई सी का आ गया। और उसके बाद हमने c मल्टीप्लाई a को भी मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 6 1 6 2 6 3 6 4 8 1 8 2 8 3 8 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास b मल्टीप्लाई सी और a c मल्टीप्लाई a के दोनों की जो आंसर आए हैं, इन दोनों में हमने डेल्टा कर लेना है। ठीक है ना। तो डेल्टा हम किस तरीके से करेंगे कि आपस में सब माइनस करेंगे। यहाँ देखेंगे 2 2 आपस में जा रहा है और 2 3 जा रहा है और उसके बाद 6 2 जा रहा है, 6 3 जा रहा है, बस और कुछ नहीं जा रहा। तो दोनों रकमों में से जो जो भी बचा उसको हम सीरियल वाइज नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 2 6 2 8 4 2 4 3 4 6 4 8 5 2 5 3 5 6 5 8 6 6 6 8 2 1 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 6 1 6 4 8 1 8 2 8 3 और 8 4। और यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है लेट। ठीक है ना, अगर हम लेते हैं a का सेट हमें दिया जाता है a b c और b का सेट दिया जाता है x y, तो हमें लिखना है टू रिलेशन। अब हमें रिलेशन बनाने हैं इसका, a और b का हमने जो है वो 2 रिलेशन बनाने हैं। तो रिलेशन बनाने तो इसका हमने क्या करना है कि इनको भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन a z a y b z b y c y c z। तो इसके जो 2 रिलेशन है वो शुरू के हैं हमारे। ठीक है ना। पहला कौन सा, एक हर रिलेशनशिप का जो सेट होता है वो सब सेट में से खाली सेट भी उस सेट का हिस्सा होता है। तो रिलेशन 1 हमारा जो है वो खाली सेट हो गया और रिलेशन 2 जो है वो पहला वाला a z जो है x a x जो है वो उसका दूसरा रिलेशन हो गया और ये हमारा
आंसर हो गया। इसी का दूसरा सवाल है कि टू रिलेशन मालूम करने हैं हमें इसी तरीके से b मल्टीप्लाई a के। तो सबसे पहले हम b और a को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर ये आएगा। तो जाहिर है कि सबसेट ये बन गया, तो जाहिर है कि हमारे पास सेट ये बन गए हैं। तो पहला सेट जो होगा वो हमारा खाली सेट होगा और दूसरा सेट जो होगा वो हमारा ये इसका पहला ये वाला सेट होगा और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है थ्री रिलेशनशिप इन ए के तीन रिलेशन बनाए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बाय ए को, ठीक है ना। तो ए बाय ए को हमने मल्टीप्लाई किया, ए बी ए सी, बी 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 सी बी और सी सी, ठीक है। इसी की तरह थ्री रिलेशन इन ए कर दिया। अब थ्री रिलेशन कौन से हो गए, एक तो हमारा वही खाली सेट हो गया, ठीक है ना, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, दूसरा ए और तीसरा ए बी, और ये हमारा आंसर, ठीक है जी। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 ऑल रिलेशन इन बी, यानी कि बी के जितने भी रिलेशन बन रहे हैं वो आप सारे के सारे यहाँ पर नीचे लिखें, ठीक है। तो बी को बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो b को b से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे रिलेशन बन गए। अब जाहिर है कि पहला तो जो था वो था हमारा खाली, ठीक है ना। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चार अलग अलग सेट, यहाँ पर चार रिलेशन यहाँ आ गए। टोटल हमारे यहाँ पर 5 रिलेशन हो गए। अब हमने क्या करना है, x को xy से, x को xy से, x को yx से, x को yx से, और इसी तरीके से x को y से, x को y से, यहाँ पर हमारे 8 सेट हो गए, ठीक है। उसके बाद xy को yx से, फिर xy को y से, yx को y से, ठीक है। उसके बाद x xy और yx, फिर दोबारा x xy और y, उसके बाद x xy और y, उसके बाद x yx और फिर y, फिर जो हमारे चार होते 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा ही सेट यहाँ। तो इस तरीके से हमारे पास 16 सेट यहाँ पर बन जाएंगे, 2 को 4 से, क्योंकि हमारे पास 4 रकमें हैं, 2 इसका बेस होता है ये सबसेट निकालने के लिए। तो 4 हमारे पास 4 रकमें थी, तो 4 को करेंगे, तो 2 को जब हम 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर इसके 16 सेट बनेंगे। और हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि हमने 16 सेट किस तरीके से बनाए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है लेट ए का सेट हमें ये दिया गया है, बी का ये है, और ये कह रहा है कि द रिलेशन 1, ठीक है ना। आपको रिलेशन का सेट एक यहाँ पर दिया गया है और रिलेशन 2 का सेट यहाँ पर दिया गया है। आर इन बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी फाइंड, ठीक है ना, ए मल्टीप्लाई बी हमने ढूंढना है। तो ए को ये पहला सवाल जो है वो हमें दिया गया है कि रिलेशन 1 को यूनियन करना है रिलेशन 2 के साथ। तो सोल्यूशन हमें पता है कि यूनियन करने के लिए हमने जाहिर है 1 1 यहाँ पर भी है, 1 1 यहाँ पर भी है, तो एक मरतबा नीचे आ जाएगा, 1 2 एक मरतबा आ जाएगा, 1 3, उसके बाद 1 4 2 2 और 2 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिलेशन 1 को रिलेशन 2 के साथ इंटरसेक्शन कर देना है। तो हम इंटरसेक्शन भी कर लेंगे, 1 1 मिल रहा है तो 1 1 ही इसका आंसर होगा, और कोई नहीं मिल रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का सी है रिलेशन 1 को माइनस कर दो रिलेशन 2 के अंदर से। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, रिलेशन 1 लिखेंगे, माइनस की निशानी लगाएंगे, रिलेशन 2 लिखेंगे, 1 गया और कुछ जाएगा नहीं, तो 2 2 और 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी का डी है रिलेशन 2 में से माइनस कर दो रिलेशन 1 को। तो वही लिखेंगे, पहले हम रिलेशन 2 की लिखेंगे, उसके बाद रिलेशन 1 की लिखेंगे। तो 1 1 इसमें से माइनस हो गया और कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो 1 2 1 3 1 4 जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि रिलेशन 1 के साथ डेल्टा करना है रिलेशन 2 का, ठीक है ना। तो दोनों रकमें हम वैसे ही लिखेंगे, बीच में डेल्टा की निशानी लगाएंगे और देखेंगे कि कौन से माइनस हो रहे हैं। 1 1 माइनस हो रहा है और कोई भी माइनस नहीं हो रहा, तो बाकी की रकमों को हम 1 2 1 2 1 3 1 4
इसी का ई है। रिलेशन 1 का डेल्टा निकालना है हमने रिलेशन 2 के साथ, ठीक है ना। रिलेशन 1 का हम सेट लिख लेंगे, डेल्टा की निशानी लगाएंगे और रिलेशन 2 का भी सेट लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि 1 1 और यहाँ से भी 1 1 आपस में माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 2 3 3, और इधर रिलेशन 2 में बचेगा 1 2 1 3 और 1 4। इसको हम एक ही सेट में लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।